नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। यूपी में नगर निकाय चुनाव होने हैं और इसके लिए सभी पार्टियां जोर शोर के साथ तैयारियां कर रही हैं। आपको बता दें कि बीजेपी लगातार तैयारियों में जुटी हुई है और वो किसी भी तरीके का कोई मौका विपक्षी पार्टी को नहीं देना चाहती है, क्योंकि सामने 2024 के चुनाव हैं और बीजेपी नगर निकाय चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने के बाद उत्साह के साथ 2024 लोकसभा चुनाव में जाना चाहती है। और जिस तरीके से बीजेपी का प्लान 2024 में 80 सीटें जीतने का है, उसे साकार करना चाहती है। लेकिन इसी बीच अब विपक्षी पार्टियां अतीक अहमद के मुद्दे को उठाकर बीजेपी को घेरने का प्रयास कर रही हैं और यूपी की कानून व्यवस्था को बदहाल बनाने का प्रयास कर रही हैं, क्योंकि पुलिस कस्टडी में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की हत्या की गई। इसीलिए लगातार विपक्ष सवाल कर रहा है कि यूपी में योगी राज में कोई भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन अब बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं और बताया जाने लगा है कि अतीक अहमद के खात्मे के बाद उन्हें फायदा होगा या फिर घाटा। दरअसल इस वक्त जिस तरीके से तैयारियां नगर निकाय चुनाव को लेकर चल रही हैं, जगह जगह पर अब चुनाव प्रचार हो रहे हैं और इसी बीच जनता के बीच पहुंचकर अब संवाददाता उनका मन भी टटोल रहे हैं और तमाम नगर निकाय चुनाव के नेताओं से भी बातचीत कर रहे हैं। बीजेपी के जिला अध्यक्ष या जो भी और पार्टियों के जिला अध्यक्ष हैं, उनसे भी बातचीत की जा रही है। इसी बीच भदोही बीजेपी जिला अध्यक्ष विनय श्रीवास्तव का एक बहुत बड़ा बयान आया है और उन्होंने अतीक अहमद के खात्मे के बाद इस पर प्रतिक्रिया दी है और बताया है कि इससे बीजेपी को घाटा होगा या फिर फायदा होगा। दरअसल एक टीवी शो में भदोही बीजेपी जिला अध्यक्ष विनय श्रीवास्तव ने कहा है, मैंने भी टीवी पर देखा कि किस तरह से हत्या को अंजाम दिया गया और खास बात थी कि हमलावर पत्रकार के रूप में आए। आश्चर्य है, अद्भुत है। हमारी पूरी सुरक्षा व्यवस्था अतीक और अशरफ के लिए लगी थी, लेकिन गाड़ी से उतरते समय माफिया अतीक ने जिस व्यक्ति को इशारा करके बुलाया, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल है। हमारे कानून व्यवस्था पर जिन लोगों ने प्रश्न चिन्ह लगाने का काम किया है, वो कहीं ना कहीं सुचारू रूप से चल रहे जांच व्यवस्था में अपने को फंसता देख इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार जल्द ही इस भीषण षड्यंत्र का खुलासा कर सभी आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजने का काम करेगी और इस शूट आउट से हमें कोई भी नुकसान नहीं होगा। कानून अपना काम कर रहा है, जनता लगातार हमारे साथ है और इस निकाय चुनाव में भी योगी मोदी के साथ जीत होगी। तो कुछ इस तरीके से बड़ा बयान बीजेपी नेता का आया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अतीक अहमद और अशरफ अहमद के शूट आउट के बाद बीजेपी को इसका कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि कानून अपना काम कर रहा है। और उन्होंने साफ ये भी कहा है कि जिस तरीके से अतीक अहमद और अशरफ अहमद हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा षड्यंत्र रचा गया था, जिसका खुलासा योगी सरकार बहुत जल्द कर देगी। आपको बता दें कि अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या 15 अप्रैल को पुलिस कस्टडी में कर दी गई। जब दोनों को मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जा रहा था तो 3 हत्यारों ने अतीक और अशरफ पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसके बाद उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद लगातार विपक्षी पार्टियां योगी सरकार पर हमलावर हो गई और इसे जंगल राज बताने लगी। हालांकि इस पर योगी सरकार जिस तरीके से अभी तक प्रतिक्रियाएं दे रही हैं, उससे समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी इस हत्याकांड के बाद भी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना चाहती है और सीएम योगी का तो सख्त आदेश है कि किसी भी तरीके की कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में खराब नहीं हो पाएगी। बहरहाल जिस तरीके से बीजेपी के भदोही जिला अध्यक्ष विनय श्रीवास्तव ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि इस शूट आउट से बीजेपी को कोई भी घाटा नहीं होगा और नगर निकाय चुनाव में शानदार तरीके से मोदी योगी के नाम पर जीत दर्ज करेगी बीजेपी, उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।